हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू इंपोर्ट द डेटा शीट, हाउ टू जस्ट लेबल एंड जस्ट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ SPSS. So as you can see now in this table, like if you have seen the earlier lecture, in that we have used these many variables. So जिन लोगों ने वो नहीं देखा है वो पुराना वीडियो जरूर देखें, तो वहाँ पे हमने ये डेटा एंट्री किया था। फिर भी एक बार ब्रीफली क्विकली रिपीट कर देता हूँ। जैसे ये एक वेरिएबल व्यू है और ये एक डेटा व्यू है, एंड दीज आर द वेरिएबल्स लाइक एज, जेंडर, एजुकेशन, रिलीजन, नॉलेज, ग्रुप एंड द प्रैक्टिस स्कोर एंड द ग्रुप। ओके, दैट्स अनदर थिंग। वेरिएबल व्यू में अगर आप देखेंगे तो ये सारे वेरिएबल्स आपको यहाँ पे इस तरीके से दिख जाएंगे। एज यू कैन सी दिस मेजर्स में दिस इज स्केल। तो स्केल इज ए जो आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल है उसके लिए। और बाकी जो ये आप वेरिएबल देख रहे हैं डिफरेंट बैलून्स लाइक नॉमिनल, जेंडर नॉमिनल होता है, आपको पहले से ही पता है, एजुकेशन, रिलीजन, देन नॉलेज स्कोर पे अगर आप देखेंगे तो फिर स्केल है। स्केल का मतलब ये होता है कि डेटा इज इन ए क्वांटिटी। ओके, देन दी ग्रुप्स आर देयर, तो देर आर डिफरेंट ग्रुप्स। सो यहाँ पे 3 ग्रुप हम इस पे है हमारे पास। द डेटा इज बिन टेकन फ्रॉम अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल पॉपुलेशन, तो उनका स्कोर होगा यहाँ पे। फिर उनका प्रैक्टिस स्कोर भी है। तो ये ब्रीफली हाइपोथेटिकल डेटा हमने प्रिपेयर किया था, और इनका जो लेबल है वो हमने किया नहीं है, तो लेबल कर सकते हैं। सो एज को एज लिखेंगे, जेंडर, देन एजुकेशन, रिलीजन, देन नॉलेज स्कोर। ये सब हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं, ग्रुप्स, देन द प्रैक्टिस स्कोर, देन वी हैव, ओके दैट्स इट, ये अलग वेरिएबल है। सो वैल्यूज ऑलरेडी आपको बताया कैसे वैल्यू देनी है। एज यू कैन सी हियर, जेंडर में हमने वी हैव असाइन नंबर 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल। दिस इज हाउ वी नीड टू डू। तो अगर आपने ये देखना है तो आप जो इसका पार्ट 1 है वो देखें कि कैसे हमने इनको वैल्यू किया है। उसके बाद में तो कोई खास इसमें है नहीं। सो लेट्स रन द एनालिसिस नाउ। दिस डेटा शीट इज रेडी। सो यहाँ पे 60 लोगों का डेटा है, देयर आर 60 पार्टिसिपेंट्स के डेटा है। पहला कॉलम जो है इनका एज का है, सेकंड इज अबाउट देयर जेंडर, देन एजुकेशन, रिलीजन, देन देयर नॉलेज स्कोर, देन द ग्रुप्स। ओके, दिस डेटा बिलोंग्स टू द 3 डिफरेंट ग्रुप्स एज यू कैन सी। चलिए अब इसका एनालिसिस रन करके देखते हैं हम लोग कि क्या एनालिसिस हम इस पे कर सकते हैं। सबसे पहले जो एनालिसिस आप करने वाले हो SPSS शीट में, द फर्स्ट थिंग यू शुड ऑलवेज रन द डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ओके, so descriptive analysis में you can just simply calculate the frequency, okay, if it is a nominal variables, and if it is quantitative variables like as you can see in this particular case is that age है या फिर knowledge score है या आपका practice score है, तो उनके लिए आप mean calculation, standard deviation calculation भी कर सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं। तो first we'll go to the analysis। देखिए in the analysis as you can see there are 2 basic columns here, so we'll go on the third one, that is descriptive statistics. In the descriptive statistics we'll just take the frequencies। okay, जैसे frequency क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से एक बॉक्स ओपन होगा, and in that particular box you can put all the variables which are categorical in nature. so age नहीं मैं डाल रहा अभी, I'll just put only gender, then I'll just put education, then religion, नॉलेज स्कोर को भी हम लोग छोड़ रहे हैं, बाकी ग्रुप को भी करने की जरूरत नहीं। 3 वेरिएबल्स वी हैव टेकन। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर एज यू कैन सी। सो फर्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स। सो एज दीज आर दी कैटेगोरिकल वेरिएबल, तो एज यू ऑल नो कि आपको ये पता होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, अगर आपने पढ़ा भी है कि स्टैंडर्ड टेंडेंसी कैलकुलेट करनी है फॉर जेंडर, फॉर रिलीजन, जो कि एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है, तो हमारे पास चॉइस क्या होती है, मोड होती है। तो वी कैन ऑलवेज टेक दी मोड, है ना, वी कैन नॉट टेक मीन एंड मीडियन फॉर दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या हम स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह यूज कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट यूज, बिकॉज स्टैंडर्ड डिविएशन तभी कैलकुलेट होगा जब आपका जो डेटा है वो कम से कम आपका इंटरवल और रेशियो स्केल में हो। सो एज इट इज ऑल अबाउट दिस 3 वेरिएबल्स, दैट इज जेंडर, रिलीजन और 1 मोर वेरिएबल, तो उसके लिए हम लोग ये नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ मोड कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर उसके बाद में चार्ट्स की अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स कैटेगोरिकल वेरिएबल, तो यहाँ पे चार्ट्स अगर आप देखें तो
basically three categories are there. One is a bar chart, then the pie chart and the histogram. Now again you should refer the our lectures on statistics, जहाँ पे हमने बताया कि बार चार्ट का भी यूज होता है, हिस्टोग्राम का भी यूज होता है. लाइक फर्स्ट टू कैटेगरी लाइक बार चार्ट एंड पाई चार्ट इज यूज फॉर कैटेगोरिकल डेटा, लाइक जिसे इस पर्टिकुलर केस में हम लोग इनको यूज कर सकते हैं. एंड सेकंड इज ए हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम कब यूज करेंगे? जब आपका डेटा क्वांटिटी में होगा. लाइक फॉर एग्जांपल knowledge score इस पर्टिकुलर केस में, और प्रैक्टिस स्कोर वी कैन हैव एंड द एज वी कैन हैव. सो फॉर नाउ लेट्स टेक द बार डायग्राम हम लोग यूज कर सकते हैं. नो अगेन वंस यू सेलेक्ट द बार और वट एवर, देन you should just see here, either you want to choose the frequencies जो कि by default frequency रहता है, और if you want you can have a percentage. So I always advise कि आप percentage यूज कर लें या frequency यूज कर लें, but I prefer to go for percentage. चलो क्लिक कर दिया हमने. उसके बाद में और हमें कुछ इसमें से नहीं चाहिए, जस्ट क्लिक ऑन ओके. ओके, यहाँ पे एक और चीज है, डिस्प्ले द फ्रीक्वेंसी टेबल. ओके, अगर आप इसको टेबल चाहते हैं तो ये आपको टिक रहने देना है. ओके, सेलेक्ट रहने देना है. तो अब हमने ये कर लिया, तो लेट्स सी क्या एनालिसिस हमारे पास होके आता है. तो वी हैव टू वेट हियर. यहाँ पे आप देख सकते हैं इज रनिंग फ्रीक्वेंसी. ओके, सो वी हैव टू वेट. ओके, नाउ यू कैन सी हियर दिस इज द स्टैटिस्टिक्स. ओके, सो हमने जो रन किया था, लाइक एज यू कैन सी द फर्स्ट जो टेबल है दैट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स. ओके, सो वी हैव टेकन 3 वेरिएबल्स, जेंडर, एजुकेशन एंड रिलीजन हियर. सो वैलिड लोग कितने हैं इसमें से? आपका है 60, 16, 60. मिसिंग वैल्यू मतलब क्या कोई ऐसा वेरिएबल है, कोई ऐसा डेटा है जो मिस हुआ है, तो यहाँ पे 0 सब्जेक्ट है जो मिसिंग है. ओके, सब्जेक्ट मिसिंग इज 0. हमने इनके लिए जो कैलकुलेट किया है वो मोड किया है. तो मोड इसका 2, 2 और 1 है. ओके, सो हमें ये देखना पड़ेगा कि फॉर जेंडर के लिए 2 मतलब क्या है, और एजुकेशन के लिए 2 क्या है, और रिलीजन के लिए 1 क्या है. ओके, सो मैं आपको इस पे बताऊंगा. जैसे एज यू कैन सी 2, 2 और 1 बता रहे हैं. सो जेंडर के लिए 2 मीन्स आप देख ले. ओके, सो 2 मीन्स फीमेल है, तो फीमेल ज़्यादा है इसमें, तो इसका फ्रीक्वेंसी फीमेल हुआ. और एजुकेशन का भी 2 है, सो 2 का मतलब है यहाँ पे सेकंड. ओके, जो एजुकेशन जो सेकंड ईयर वाले हैं उनकी फ्रीक्वेंसी इस तरीके से आ रही है. और रिलीजन की बात करें तो 1 बोल रहे हैं, तो 1 क्या है? हिंदू, तो हिंदू सबसे ज़्यादा है. सो ये एनालिसिस में द फर्स्ट पार्ट इज दिस, एज यू कैन सी हियर. अब आते हैं आप, एज यू कैन सी दिस इज सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल. देर आर 27 मेल्स एंड 33 फीमेल्स इन दिस पर्टिकुलर डेटा. फिर उनकी परसेंटेज आ गई यहाँ पे, और उसके बाद में उनका क्यूमुलेटिव परसेंटेज आ गया. ठीक है, सो क्यूमुलेटिव ये सब मैं आपको स्टैटिस्टिक के मैं बता चुका हूँ. देन यू लुक एट द एजुकेशन, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर. So there are how to read this table. There are 14 students belong to first year, 20 from second year, 14 from third year and 12 from the fourth years. So total there were 60 students and ये उनकी percentage आ गई. If you look at that, there 23.3% students belong to first year. इनका total करेंगे तो वो 100 आएगा. Same way religion का आ गया. उसके बाद में हमने जो कमांड दिया था कि इनका हमने कौन सा ग्राफ चाहिए, तो हमारे पास में ये ग्राफ आ गया आपका परसेंटेज का, मेल कितने और फीमेल कितने. तो ये आपकी परसेंटेज पे आपको ग्राफ आ गया. अगर आप कोई और ग्राफ के अलावा, बार चार्ट के अलावा अगर आप कोई और ग्राफ भी लेना चाहे तो वो ऑप्शन भी वहां पे होता है, जैसे कि पाई चार्ट आप उसका ले सकते हैं. तो दैट इज योर एनालिसिस, बेसिक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस फॉर योर कैटेगोरिकल डेटा. इसके साथ साथ में हमारे पास जो वेरिएबल हैं जो क्वांटिटी में है, उनके साथ में हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज कर सकते हैं. तो हमारे पास जो भी वेरिएबल क्वांटिटी में, लाइक एज है, उसके बाद में नॉलेज स्कोर है, और उसके बाद में प्रैक्टिस स्कोर है, तो वी कैन पुट ऑल दिस 3 वेरिएबल्स. अगेन जस्ट क्लिक ऑन दी ऑप्शन में बाय डिफॉल्ट मीन इज ऑलरेडी देयर, स्टैंडर्ड डिविएशन इज देयर. उसके अलावा अगर आपने और भी कुछ लेना है यहाँ पे, एज यू कैन सी लाइक रेंज चेक करनी है, मिनिमम मैक्सिमम ऑलरेडी देयर, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं. इफ यू वांट टू सी द नॉर्मेलिटी, तो कर्टोसिस और स्क्यूनेस दोनों वो भी ले सकते हैं. तो ये सारे ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल होते हैं. जस्ट क्लिक ऑन ओके. तो जैसे आपने क्लिक किया, एज यू कैन सी हियर, आपके पास में ये डिस्क्रिप्टिव आ गया, डिस्क्रिप्टिव टेबल आ गई है. सो एज, नॉलेज स्कोर एंड प्रैक्टिस स्कोर, 3 वेरिएबल हैं हमारे पास जो कि दे आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट सब्जेक्ट्स. ओके, सो देयर आर 60 सब्जेक्ट्स. तो उनका रेंज की अगर हम बात करें, रेंज स्टैटिस्टिक्स जो कि एक वेरिएंस को बताता है, वो 7 है. मिनिमम मैक्सिमम स्टैटिस्टिक, मिनिमम स्कोर 18 है और मैक्सिमम 25 है, वो एक बता रहा है. मीन की अगर हम बात करें
देखिए मीन बता रहा है, मीन एज स्कोर कितना है, दैट इज 20 एज यू कैन सी इन दिस टेबल। सो या आपका जो मीन एज है वो दैट इज 21 है। नॉलेज स्कोर कितना है, नॉलेज का मीन कितना है 29.90 एंड प्रैक्टिस स्कोर का मीन है दैट इज 15.22। सेम वे इनका स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, आपका जो स्क्यूनेस है वो दिया हुआ है। स्क्यूनेस मैंने आपको बताया पहले भी, स्क्यूनेस क्या होता है, स्क्यूनेस इज अबाउट द सिमेट्री, ओके, हाउ सिमेट्रिक द डेटा इज। उसके बाद में कर्टोसिस का स्कोर दिया हुआ है। इनका इंटरप्रिटेशन भी आप जाके हमारी पुरानी वीडियो से देख सकते हैं। सो दैट इज हाउ वी रीड दिस, राइट। चलिए, तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का भी यहाँ पे ऐसे हो जाता है। नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें कि तो ये हमारा बेसिक एनालिसिस हो गया, ठीक है। नो this is our groups. So as you can see, we have calculated the value for age, gender, education, religion, knowledge score, group, practice and all. जैसे मैंने स्टैंडर्ड स्कोर बनाया ना, तो as you can see ये सभी के स्टैंडर्ड स्कोर भी बन गए हैं। स्टैंडर्ड स्कोर का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू कोई भी वेरिएबल को, उसके वैल्यूज को अगर आप उनका मीन 0 ले आए और स्टैंडर्ड डिविएशन उनका 1 कर दें, तो नॉर्मल score will be considered or converted into the standard normal score. I'll just give a range. As you can see in this particular, अगर हम एज की बात करें तो जैसे सब्जेक्ट 1 है, ओके, सब्जेक्ट 1 की अगर हम ले लें तो इसका लेट्स से इनकी जो एज है वो 18 है, ठीक है। मीन मैंने आपको बताया कितना है, मीन मैंने आपको बताया इनका मीन स्कोर कितना है, लेट मी सी, मीन एज स्कोर कितना है आप यहाँ देखेंगे, तो एज का जो मीन स्कोर है दैट इज 21.5, ठीक है जी। सो अब आप देखें, इसको कंपेयर करें, जो somebody the subject, the first one, this subject having a age of 18 की जो एज है वो मीन से कम है, इसीलिए एज यू कैन सी कितना कम है, -1.49 स्टैंडर्ड डिविएशन। सो जब आपने मीन को 0 कर दिया तो जो भी स्कोर यहाँ पे 0 से माइनस की तरफ आएगा, इसका मतलब है वो एवरेज से कम स्कोर है, और जो प्लस में जाएगा, जैसे एज यू कैन सी हियर 0.95, तो 0 से ज्यादा है, तो ये बंदे की एज कितना 23, तो हमारा जो एज का स्कोर है, जो मीन है दैट इज 20 पॉइंट समथिंग, तो ये 23 उससे ज्यादा, इसलिए आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये मोर देन 0 यहाँ पे आएगा, 0.9 टुवर्ड्स 1 की तरफ जा रहा है। सो इट इज नॉट रेलेवेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट, बट जेड स्कोर का मतलब होता है नॉर्मल स्कोर जो होता है, जिसमें आप किसी भी वैल्यू को, किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल्स की वैल्यूज को ये देखते हैं कि वो 0 से कितना कम या कितना ज्यादा है। अगर वो माइनस में आ रहा, लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है कि वो एवरेज से कम है, और कितना कम है वो स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मेट में यहाँ पे ये आपको बता देता है। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट, देख हाउ यू डू द डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस फॉर योर डेटा। ओके, सो नाउ वी कैन जस्ट रन दी सम अदर फॉर्म ऑफ एनालिसिस। तो अभी हमने देखा कि हाउ टू रन द डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। अब जैसे इस पर्टिकुलर डेटा की अगर हम बात करें तो इस पे हम लोग एग्जांपल लेते हुए 1 बाय 1 एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, लाइक एज यू कैन सी हियर, अर्बन, फिर कुछ लोग सेमी अर्बन से और कुछ लोग रूरल ग्रुप से हैं, ठीक है। क्या कोई इम्पैक्ट है बीइंग रिजाइडिंग इन अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल एरिया ऑन दी नॉलेज स्कोर? मतलब क्या किसी की नॉलेज इस बात से असर होता है कि वो किस एरिया में रहता है? तो यहाँ पे कितने ग्रुप हमारे पास, 1 अर्बन, सेकेंड इज सेमी अर्बन और फिर रूरल, तो 3 ग्रुप है। तीनों ही ग्रुप इंडिपेंडेंट है। इनका जो स्कोर है वो नॉलेज स्कोर है, वो किस पे है, वो सारा का सारा क्वांटिटी में है। सो नो what analysis we can perform here just to see the difference in the knowledge score based on their residence, like urban, rural और सेमी अर्बन। तो इसके लिए हम लोग क्या एनालिसिस रन कर सकते हैं, क्योंकि मीन डिफरेंस देखना है हमने, 3 ग्रुप हैं, तीनों इंडिपेंडेंट है, तो हमारे पास जो चॉइस है वो है वन वे अनोवा टेस्ट की। वाई वन वे अनोवा? क्योंकि एक आउटकम वेरिएबल है जो कि क्वांटिटी में है, 3 ग्रुप है और तीनों ग्रुप इंडिपेंडेंट है। अगर 2 ग्रुप होते तो हम क्या करते, वी वुड हैव अप्लाई फॉर द इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, ठीक है। चलिए,
सो हम जाएंगे एनालिसिस में, देन कंपेयर मीन्स, इन कंपेयर मीन्स एज यू कैन सी यहाँ पे वन वे एनोवा आपको मिल जाता है ऑप्शन, जस्ट क्लिक ऑन वन वे एनोवा। नो वंस यू सी दैट वन वे एनोवा, तो यहाँ पे दो बेसिक बॉक्सेस हैं एज यू कैन सी इन द राइट साइड, वन इज अ डिपेंडेंट लिस्ट, इन द डिपेंडेंट लिस्ट विल पुट द डिपेंडेंट वेरिएबल जिस जो आउटकम वेरिएबल है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस और आउटकम वेरिएबल इज अ नॉलेज, सो आई जस्ट पुट इट हियर। एंड फैक्टर वेरिएबल मीन्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो इसमें मेरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या वो वेरिएबल जो ग्रुपिंग वेरिएबल है, तो वो हमारे पास में हो गया ग्रुप, सो आई जस्ट पुट दिस ग्रुपिंग वेरिएबल हियर जिसमें 3 ग्रुप्स है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक हो गया। अब आते हैं कि ऑप्शंस, व्हाट आर द ऑप्शंस वी हैव। सबसे पहले विल गो फॉर द ऑप्शंस। सो ऑप्शन में फर्स्ट आई जस्ट टिक मार्क डिस्क्रिप्टिव, इससे मुझे मीन पता चल जाएगी, स्टैंडर्ड डिविएशन और बेसिक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पता चल जाएगा। सेकेंडली आई क्लिक ऑन द होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, इससे मुझे ये पता चलेगा कि वेदर एप्लीकेशन ऑफ अनोवा इन दिस पर्टिकुलर केस इज सुटेबल और नॉट, है ना, क्योंकि अनोवा वर्क ऑन एन अजम्पशन दैट इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस, कि जो तीनों ग्रुप हैं उनका जो वेरिएंस है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में रेस्ट इज ऑल ओके, सो आई जस्ट कंटिन्यू। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल 0.95 रहता है, दैट इज कन्वेंशनल स्टैंडर्ड, सो आई विल नॉट चेंज इट दिस, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि अब 3 ग्रुप हैं, तो पोस्ट होक पे मैं क्लिक करूंगा, तो पोस्ट होक क्या होता है, पोस्ट होक टेस्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ अनोवा टेस्ट, ठीक है। सो अभी के लिए रहने देते हैं, बाद में मैं इसको दोबारा आपके पास में आऊंगा। पोस्ट होक टेस्ट कब अप्लाई करते हैं, जब अनोवा टेस्ट में इफ यू फाइंड सम सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द ग्रुप, लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर 3 ग्रुप्स इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, तो लेट्स सी, बाद में देखते हैं, जस्ट दैट्स ओके, सो आई जस्ट क्लिक ऑन ओके। तो जैसे मैं ओके मैंने क्लिक किया, एज यू कैन सी हियर, तो मेरे पास ये एनालिसिस होके आ गया वन वे। सो देयर आर 3 कैटेगरीज, देयर आर 20 20 एंड 20 subject belongs to urban area, 20 belongs to semi urban area and 20 belongs to rural areas। फिर उनका ये मीन आ गया। सो जो अर्बन मीन्स है, जो दोज आर देयर इन दिस ग्रुप, उनका मीन है 31, सेमी अर्बन में जो लोग रहते हैं उनका मीन है 30.40, और जो रूरल में रहते हैं उनका मीन है 28.30। फिर उनका स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया, स्टैंडर्ड एरर आ गया, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, विच ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट लाइक क्या होता है ये सब। फिर उसका सेकंड जो हमारे पास टेस्ट आया, दैट इज टेस्ट फॉर होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। नो, यहाँ पे जो टेस्ट लगा है दैट इज अ Levin statistics. What is the null hypothesis here? That 3 groups are having equal variance. This is a null hypothesis, and it is assumption for ANOVA test also. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो significant value है वो that is a 0.17, that is more than 0.05, right? तो यहाँ पे जो हमारा null hypothesis है, there is equality of variance, को हम लोग accept कर लेंगे क्योंकि ये non significant है। मतलब जो तीनों ग्रुप है, अर्बन, सेमी अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन, ऑल दीज 3 पॉपुलेशन हैव अ इक्वल वेरिएंस। तो ये इससे ये पता चलता है कि हम जो टेस्ट इसमें अप्लाई किया है अनोवा, वो इसके लिए सुटेबल है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट टेबल आ गई दैट इज अनोवा टेबल, एज यू कैन सी हियर। तो इस अनोवा टेबल में अगर हम बात करें, एज यू कैन सी हियर, जो सम ऑफ स्क्वायर्ड एसएस मैंने आपको पहले ही बताया है, तो अनोवा आप रेफर करेंगे, बट यहाँ पे डायरेक्टली आई जस्ट लुक एट दीज 2 वैल्यूज। एफ स्टैटिस्टिक्स क्या बोल रहा है, एफ वैल्यू आ रही है आपकी 0.541, और जो SIG वैल्यू दैट इज अ 0.58। सो नाउ व्हाट दिस टेबल इंडिकेट्स दैट द सिग्निफिकेंट, द P वैल्यू इज 0.58 which is more than the 0.05, राइट। सो हम क्या बोलेंगे, द रिजल्ट इज नॉन सिग्निफिकेंट। मतलब किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से होना, या सॉरी किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से होना, यस, अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल से कोई भी इंपैक्ट नहीं है आपकी नॉलेज पे। सो नॉलेज इज नॉट अफेक्टेड बाय द एरिया वेयर यू रिजाइड। सो दिस इज हाउ इट इज वी रन दी अनोवा टेस्ट। अगर ये सिग्निफिकेंट होता तो यहाँ पे क्या होना था, तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते, यहाँ पे फिर हम ये देखते कि यहाँ पे 0.05 से कम वैल्यू होती। चलिए एक और इसी पे एनालिसिस करके देखते हैं कि क्या कोई इंपैक्ट है आपकी एजुकेशन का आपकी नॉलेज पे, क्योंकि यहाँ पे एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक वेरिएबल है हमारे पास जो है एजुकेशन, एज यू कैन सी हियर दिस इज एजुकेशन। सो देयर आर 4 ग्रुप्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, एंड आई जस्ट वांट टू सी इज देयर एनी रिलेशन ऑफ योर एजुकेशनल स्टैंडर्ड विद द नॉलेज। क्या नॉलेज स्कोर वेरी करता है?
तो यहाँ पे 4 ग्रुप्स है, मोर देन 2 ग्रुप्स, अगेन आई विल गो फॉर द अनोवा ओनली. सो जस्ट आई क्लिक ऑन दिस कंपेयर मीन्स, आई विल गो टू वन वे अनोवा एंड ऑलरेडी नॉलेज स्कोर वहां पे, लेकिन मैं ग्रुपिंग को हटा के इसकी जगह आई विल पुट दिस एजुकेशन, ठीक है, एज अ वेरिएबल हियर. रेस्ट यहाँ पे ऑप्शन था वो एज इट इज रहेंगे, ठीक है, और मैं इसको रन कर लेता हूँ. देखिए, ठीक है. सो अब मेरे पास में ये नॉलेज स्कोर आ गया. दिस इज फर्स्ट टेबल, इज अ डिस्क्रिप्टिव टेबल एज यू कैन सी. फर्स्ट ईयर 14 स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर 20, थर्ड ईयर 14 एंड फोर्थ ईयर के 12 स्टूडेंट्स है. टोटल जो एन है दैट इज 60. उनका मीन है 24.7 एज यू कैन सी दिस वन, देन 25.25, 31.71, 41.58 एंड टोटल जो स्कोर है मीन स्कोर दैट इज 29.90. फिर उनका स्टैंडर्ड डिविएशन है, स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ओके, मिनिमम मैक्सिमम है. उसके नीचे जो सेकंड टेबल है दैट इज अ लेवेंथ स्टैटिस्टिक. सो व्हाट लेवेंथ स्टैटिस्टिक सेज, मैंने प्रीवियस एग्जांपल में आपको बताया लेवेंथ स्टैटिस्टिक का नल हाइपोथेसिस होता है दैट ऑल द ग्रुप्स आर हैविंग इक्वल वेरिएंस. सो ऑफ कोर्स यस, वो नल हाइपोथेसिस को हमने यहाँ पे इक्वल वेरिएंस को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि कोई भी सिग्निफिकेंट यहाँ पे वैल्यू हमें नहीं दिख रही है. दैट ऑल्सो टेल्स अस दैट ANOVA इज अ सुटेबल टेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन. अगर 11th टेस्ट में सिग्निफिकेंट रिजल्ट आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ANOVA की जगह कुछ और ऑप्शन देखेंगे, जैसे कि नॉन पैरामीट्रिक कैटेगरी में हम लोग टेस्ट यूज कर सकते हैं, जैसे क्रिस्कल-विलियक एक टेस्ट इसमें सिनोनिम टेस्ट आता है. व्हाट इज दिस लास्ट टेबल? द लास्ट टेबल इज अ ANOVA टेबल. एज यू कैन सी सम ऑफ स्क्वायर वैल्यू है, डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया है, मीन स्क्वायर दिया है और एफ और SIG वैल्यू दिया है. सो यहाँ पे जो एफ स्टैटिस्टिक्स है, एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 25.48, ओके, और उसकी पी वैल्यू है दैट इज लेस देन 0.001. नो, इट इज लेस देन 0.001 मीन्स इट इज अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस. तो जो हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं जो डिस्क्रिप्टिव टेबल में 24.71 is the mean score for first year, 25 point something for second year, then 31 for third year and 41 point, जो काफी डिफरेंस दिख रहा है. फर्स्ट ईयर का मेन स्कोर कम है कंपेयर टू सेकंड ईयर का, कम है कंपेयर टू थर्ड ईयर का, भी कम है कंपेयर टू फोर्थ ईयर. तो ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट यहाँ पे ये आता है. तो दिस इज हाउ वी कैन रन दी वन वे ANOVA. अब ANOVA के साथ में एक प्रॉब्लम है कि ANOVA ने हमें इतना तो बता दिया कि देयर इज अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन दीज 4 ग्रुप्स, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर. लेकिन ये कंबाइंड इफेक्ट को बताता है, किसी भी एक ग्रुप का डिफरेंस होगा. इफ यू वांट टू सी वेदर द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ईयर फ्रॉम सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, विच ग्रुप, किस ग्रुप में डिफरेंस है, क्या फर्स्ट ईयर का सभी के साथ में डिफरेंस है, सेकंड ईयर का सभी के साथ में डिफरेंस है, या किसी एक ग्रुप का है, तो उसके लिए फिर हम जो टेस्ट रन करेंगे वो होता है पोस्ट होक टेस्ट. रिमेंबर स्टूडेंट्स, पोस्ट होक टेस्ट कब अप्लाई करते हैं, जब इफ यू फाइंड अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन दी ANOVA टेस्ट. चलिए उसको रन करते. तो सेम एनालिसिस में जाएंगे हम लोग, डिस्क्रिप्टिव कंपेयर मीन्स जो हमारा है ये वाला, देन अगेन वन वे ANOVA. तो वन वे में कुछ भी हमें चेंज नहीं करना, ऑलरेडी सब कुछ ऑलरेडी एंटर्ड है. आई विल क्लिक ऑन दी पोस्ट होक टेस्ट. और जब पोस्ट होक टेस्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे 2-3 कॉमन से टेस्ट हैं. देयर आर मेनी टेस्ट, बट मैं 2-3 के बारे में डिटेल डिस्कस करूंगा जो हम यूज करते हैं. पहला है LSD, दैट इज ए लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंट टेस्ट. एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है दैट इज अ बॉर्नफेरोनी टेस्ट, एंड एक होता है 2K टेस्ट. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी अदर टेस्ट आर देयर. सो एज ऑफ नो तो आई विल डिस्कस अबाउट दिस 3-1 बहुत ही ब्रीफली, ताकि आपको थोड़ा सा एक अंदाजा हो जाए कि कौन सा टेस्ट हमें अप्लाई करना है. नो, व्हाट इज LSD टेस्ट? LSD टेस्ट जब अप्लाई करते हैं व्हेन यू आर वेरी मच श्योर अबाउट द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट, मतलब कि जब आपको ये लगता है कि जो ग्रुप्स हैं उनके बीच का डिफरेंस जो है, मीन डिफरेंस, वो सिग्निफिकेंट ही होगा, यू आर श्योर अबाउट दैट, एंड यू वांट टू इंक्रीज द पावर ऑफ योर टेस्ट. सो इट्स अ वेरी पावरफुल टेस्ट. तो ये टाइप 2 एरर जो है उसको बहुत ही मिनिमाइज कर देता है. तो you increase your chances of getting significant result with the LSD test. But remember, मैंने आपको बताया था कि जब आप टाइप 2 एरर को बहुत कम कर देंगे तो the chances of टाइप 1 एरर भी बढ़ जाता है. तो ये एक प्रॉब्लम है कि जब आप LSD टेस्ट यूज करते हैं तो क्या होगा
कि यू मे गेट ए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब योर रिजल्ट में योर डेटा में एनकाउंटर दी टाइप 1 एरर। सेकेंड जो टेस्ट है दैट इज अ बनफरोनी टेस्ट। बनफरोनी टेस्ट इज मोर कंजर्वेटिव, और व्हेन यू वांट टू बैलेंस द टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर तो आप ये टेस्ट यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है। इसमें आपको जो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस हैं एलएसडी में वो कम रहते हैं, और इवन लार्ज सैंपल के ऊपर भी अच्छा काम करता है। सो बनफरोनी इज दैट वेयर यू मैनेज द बैलेंस द टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। एक और टेस्ट हमारे पास दैट इज अ ट्यूके टेस्ट। ट्यूके टेस्ट इज ऑल्सो ए वंडरफुल टेस्ट। यहाँ पे इट्स लाइक एलएसडी ओनली, बट जब आपके पास ग्रुप इक्वल हो, लाइक इन दिस पर्टिकुलर केस, हमारे वाले केस में तो हम देखेंगे कि फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट अलग है, सेकंड ईयर में अलग है, थर्ड ईयर में अलग है, फोर्थ ईयर में अलग है, तो हम चूंकि यहाँ पे नहीं अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपके पास इक्वल ग्रुप हो, लाइक लेट्स से एवरी ग्रुप हैज अ 20-20-20, और उसमें फिर आप चाहते हो कि इट गिव्स अ वेरी पावरफुल रिजल्ट्स, तो आप ना ट्यूके टेस्ट को वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे लिए इस केस में एज आई विल गो विद अ कंजर्वेटिव टेस्ट, तो मैं यहाँ पे जो टेस्ट अप्लाई करूंगा वो बनफरोनी टेस्ट में अप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई टाइप 1 एरर अनकाउंटर यहाँ पे हो। 2K में अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि ग्रुप इक्वल नहीं है। एलएसडी टेस्ट इसलिए अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट कि ओके हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या नॉलेज का सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट होता है या रिलेशन है आपकी क्लास इन विच यू स्टडी, लाइक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो लगता तो है कि मैं एलएसडी भी अप्लाई कर सकता हूँ, बट आई विल गो विद बनफरोनी। ओके, जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड देन दी ओके। तो जब आप ये कर लेते हैं तो आपके पास इस तरीके से ये टेस्ट आता है, पोस्ट होक टेस्ट बनफरोनी आ गया। तो अब नो यू सी दैट नो हियर एट दिस साइड वी हैव फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के बीच में कोई रिलेशन है? नो। एज यू कैन सी द एसआईजी वैल्यू जो आपकी वो है क्या, 1 है, तो ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। वेयर फर्स्ट ईयर का थर्ड ईयर के साथ में यस देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस, पॉइंट वैल्यू इज 0.018 है, और जो फर्स्ट ईयर का फोर्थ ईयर के साथ में वो बहुत स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। सो हियर इन दिस केस बाय अप्लाइंग द पोस्ट होक टेस्ट मैंने ये पता कर लिया कि देयर इज नो डिफरेंस इन द मीन ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, whereas the first year is significantly associated with the third year and fourth year, not with the first year. Same way जो सेकंड कॉलम बता रहा है, सेकंड ईयर का फर्स्ट ईयर के साथ में कोरिलेशन नहीं है, सिग्निफिकेंट एसोसिएशन नहीं है, लेकिन सेकंड ईयर का थर्ड ईयर के साथ में भी है और फोर्थ ईयर के साथ में भी है। सेम वे अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर का फर्स्ट ईयर के साथ में भी है, सेकंड ईयर के साथ में भी है, और फोर्थ ईयर के साथ में भी है। और अगर फोर्थ ईयर की बात करें तो फोर्थ ईयर का सभी ग्रुप के साथ में स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई दी post hoc test just to reveal the what and how groups are different from each other. अब साथ ही साथ में अगर हमारे पास दो ही ग्रुप हों, लेट्स से इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, आई जस्ट वांट टू सी द इफेक्ट ऑफ जेंडर, सिर्फ मुझे जेंडर का असर देखना है ऑन द नॉलेज स्कोर। तो जेंडर की में कितनी कैटेगरी है? 2 कैटेगरीज हैं, मेल और फीमेल। तो इस पर्टिकुलर केस में विच एनालिसिस आई कैन रन, आई विल अप्लाई द इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ। जस्ट गो टू एनालिसिस, देन अगेन व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कंपेयरिंग मीन्स। तो यहाँ पे मुझे सर्च करना है कि कहाँ पे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है। तो आप देखें यहाँ पे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट मुझे यहाँ मिल गया। आई जस्ट क्लिक ऑन दैट। अगेन यहाँ पे टेस्ट वेरिएबल आएगा और ग्रुपिंग वेरिएबल आएगा। टेस्ट वेरिएबल का मतलब सेम लाइक अनोवा, मुझे नॉलेज स्कोर की बात कर रहा हूं तो आई पुट द नॉलेज स्कोर हियर। देन ग्रुपिंग वेरिएबल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे किस चीज की बात करनी है, जेंडर की, सो आई पुट माय जेंडर एज ए ग्रुपिंग वेरिएबल। अब देखिए जैसे ही मैंने इसमें पुट किया तो यहाँ पे एक चीज मुझे पूछ रहा है, डिफाइन द ग्रुप। सो आई डिफाइन द ग्रुप 1 एज ग्रुप 1, ऑलरेडी ये है, ग्रुप 2 एज ग्रुप 2। मुझे सिर्फ इसको कंटिन्यू करना है यहाँ से। मुझे एक्चुअली नहीं पता है कि ये क्यों ये ऑप्शन डाला हुआ है इन्होंने, इसका कोई ज्यादा रिलेवेंस तो है नहीं है। अब आप देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये ओके वाला ऑप्शन आ गया। इधर मेरे पास एक ऑप्शन है, ऑप्शन में जाऊंगा तो ऑप्शन में यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बाय डिफॉल्ट रहता है, वही है। आई जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू, विल डू नथिंग एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। तो ये मेरा आपको यहाँ पे एज यू कैन सी ये इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट अप्लाई हो गया। तो नॉलेज स्कोर है, मेल का जो स्कोर है वो 29.63 है, फीमेल का जो नॉलेज स्कोर है 33 फीमेल्स है उनका है 30.12। एफ टेस्ट में जो पहला आपका लेवेंस टेस्ट आ गया, लेवेंस टेस्ट अगेन विल डिटरमिन दी इक्वलेंसी ऑफ वेरिएंस। तो यहाँ पे भी ये टेस्ट काफी इफेक्टिवली हमें बता रहा है कि आप टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एसआईजी वैल्यू 0.52 है, इसका मतलब
कि नल हाइपोथेसिस जो हमारा है कि ग्रुप हैव ए इक्वल वेरिएंस को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये टी वैल्यू है, टी वैल्यू आई है -0.20। एज आई टोल्ड यू इन माई अर्लियर लेक्चर्स, टी वैल्यू को हमेशा एब्सोल्यूट कंसिडर करना है, तो प्लस माइनस का कोई इसमें इशू नहीं होता है। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, फिर आपके पास में SIG वैल्यू। SIG वैल्यू का मतलब होता है आपकी जो पी वैल्यू होती है। कभी भी सॉफ्टवेयर में आपको पी वैल्यू लिख के नहीं आएगा, आपको SIG वैल्यूज लिखनी है, जो कि टू टेल टेस्ट के लिए यहाँ पे बता रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमारी जो टी वैल्यू कितना आ रहा है 0.82। 0.82 का मतलब क्या हो गया? 0.82 का मतलब ये हो गया कि आपका जो एसोसिएशन है जेंडर का, कि मेल या फीमेल होने से क्या आपका नॉलेज स्कोर में कोई चेंजेस होता है, यहाँ पे वो बता रहा है कि नहीं, उसका कोई इंपैक्ट इसके ऊपर यहाँ पे नहीं है। सो दैट इज अबाउट हाउ टू अप्लाई द इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट इन SPSS। ठीक है, सो आपको अच्छे से याद है कि जो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है, इट्स अ काइंड ऑफ ए पैरामेट्रिक टेस्ट जो कि दो ग्रुप के बीच में अप्लाई होता है। आपका आउटकम वेरिएबल है, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्वांटिटी में होना चाहिए, और आपके जो ग्रुप्स हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नॉर्मली स्मॉल सैंपल साइज के लिए हम लोग ये टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो ये तो बात हो गई टी टेस्ट की। अब कई बार क्या होता है कि हम एको टेस्ट इसमें अप्लाई करके देखते हैं। उसे बोलते हैं पेड सैंपल टी टेस्ट। नो, व्हाट इज पेड सैंपल टी टेस्ट? पेड सैंपल टी टेस्ट का मतलब होता है कि व्हेन यू आर हैविंग अ सेम ग्रुप बट ऑब्जर्व देम एट मल्टीपल पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने एक डमी डेटा यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो ये मेरा पास डाटा है यहाँ पे, एज यू कैन सी प्री टेस्ट स्कोर है किसी एक ग्रुप का। देर आर 15 सब्जेक्ट्स विद अ प्री टेस्ट स्कोर एंड देर आर पोस्ट टेस्ट स्कोर। सेम पेयरिंग है ना, एज यू कैन सी हियर, ये पेयरिंग है, ये प्री टेस्ट स्कोर है, ये पोस्ट टेस्ट स्कोर है। तो इसको हम बात करें तो ये दोनों ही स्केल लेवल पे, तो आई जस्ट कन्वर्ट टू द स्केल लेवल। तो इसके लिए हमें क्या एनालिसिस रन करना है? नो, इफ यू रिमेंबर दैट आई हैव टोल्ड यू दैट इट्स अ वेरी पावरफुल पैरामेट्रिक कैटेगरी ऑफ टेस्ट, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इसको एनालिसिस करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, अगेन वी आर कंपेयरिंग द मीन, सो विल गो टू द एनालिसिस। एनालिसिस में जाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर मीन्स। अब यहाँ पे ढूंढेंगे कि पेड सैंपल टी टेस्ट कहाँ पे है। तो देखिए पेड सैंपल टी टेस्ट यहाँ पे आपके पास आ गया। तो दिस द पेड सैंपल टी टेस्ट। ठीक है, नो अब यहाँ पे पेयरिंग पूछ रहा है आपको, वेरिएबल 1 क्या है, वेरिएबल 2 क्या है। वेरिएबल 1 प्री टेस्ट हो सकता है, पोस्ट टेस्ट हो सकता है। अगर आपको माइनस वैल्यूज अवॉइड करनी है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि आफ्टर इंटरवेंशन चेंजेस आते हैं, वो पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, तो आप पोस्ट टेस्ट को पहला डाल सकते हैं। ओके, पोस्ट टेस्ट इज माई फर्स्ट वेरिएबल एंड प्री टेस्ट इज माई सेकेंड वेरिएबल। ठीक है, आई विल पुट इन दैट वे। देन ऑप्शंस में क्या लेता हूँ, ऑप्शन में कुछ ज्यादा नहीं है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। आई जस्ट क्लिक, इफेक्ट साइज मुझे नहीं लेना है अभी, तो आई जस्ट अंडू कर देता हूँ इसको, जस्ट क्लिक ऑन ओके। तो देखिए ये आपका पेड सैंपल टी टेस्ट की टेबल रन हो गई यहाँ पे। सो जो पोस्ट टेस्ट मीन स्कोर है वो 18.20 है, और प्री टेस्ट स्कोर कितना था, दैट इज 11.20। मतलब इंटरवेंशन से पहले जो उनका स्कोर है दैट वाज 11.26% with a standard deviation of 1.75, as you can see here, whereas after intervention the post test score become 18.20 with a standard deviation of 3.00। साथ में स्टैंडर्ड एरर भी यहाँ पे दिया हुआ है, और पेड कोरिलेशन भी यहाँ पे दिया हुआ, तो वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा क्या चीज है। उसके बाद में आप आ जाओ, ये जो आपका है सिग्निफिकेंट ये जो टेबल है, पेड सैंपल टेबल है। तो पेयर 1 की बात करें, मीन जो है वो इतना है। मीन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो पेयर डिफरेंस आपका इतना आ रहा है इनके बीच में। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बता रहा है 5.33 से लेके 8.53, और जो टी वैल्यू है वो कितना आपका 9.29 विद SIG जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो कितनी है, लेस देन 0.001, which indicates there is a statistically significant difference in the pre and post test knowledge score। अब थोड़ा सा मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 14 क्यों आया, क्योंकि n कितना होता है, n 15 है। इफ यू रिमेंबर दैट आई हैव टोल्ड यू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्पेशली फॉर पेड सैंपल टी टेस्ट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है n-1। सो 15 -1 करेंगे तो 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। यहाँ पे टी वैल्यू आ गया। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो वैल्यू है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मैंने पहले भी बताया है, फिर मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं उसके बारे में।
व्हाट हाउ यू इंटरप्रेट दैट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब होता है कि जो मीन स्कोर है, इसका जो मीन स्कोर है ना, जो मीन डिफरेंस स्कोर है, डिफरेंस का मतलब ये मीन डिफरेंस कैसे आया, मतलब अगर आप 18.20 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 11.26 से, तब जाके आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी मीन 6.9 मीन डिफरेंस। तो एवरेज जो डिफरेंस आ रहा है पोस्ट और प्री के बीच में दैट इज 6.93 का आ रहा है। उसमें से 95% सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका स्कोर होगा बिटवीन 5.33 टू 8.53. Okay, so that is a 95% confidence interval. So that is how we can apply the paired sample t-test. तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ लिया कि कैसे paired sample t-test को सॉफ्टवेयर में रन करते हैं। एक और हम बात कर लेते हैं एनालिसिस में, एसपीएसएस में, जो कि बहुत ही कॉमन होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। व्हाट इज कोरिलेशन? कोरिलेशन इज नथिंग व्हेन यू आर देयर टू डिटरमिन द फंक्शनल रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। दो वेरिएबल के बीच में, जैसे कि लाइक इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ सन। और इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, जो मेरा ये एग्जांपल है, अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं बोलूंगी इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन दी नॉलेज स्कोर एंड प्रैक्टिस स्कोर, या प्रैक्टिस स्कोर भी है ना, क्या ऐसा होता है कि नॉलेज बढ़ती है तो प्रैक्टिस पे भी चेंजेस आते हैं, प्रैक्टिस स्कोर में भी। सो इस तरह के वेरिएबल्स पे हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट को अप्लाई कर सकते हैं। नो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट में दोनों ही वेरिएबल क्वांटिटी में होने चाहिए आपके पास। इट्स अ बाइवेरिएट स्टैटिस्टिक। चलिए कैसे कैलकुलेट करते हैं एसपीएस में देखते हैं। सबसे पहले आई विल गो टू द एनालिसिस। इन द एनालिसिस आई विल जस्ट गो फॉर कोरिलेट। इन द कोरिलेट देयर आर वेरियस ऑप्शंस, सो एज ऑफ नाउ आई विल टेक ए बाइवेरिएट। सो बाइवेरिएट पे मैं क्लिक करूंगा और बाइवेरिएट पे क्लिक करके जैसे एज यू कैन सी यहाँ पे इस तरीके से आपका ऑप्शन बन गया है। तो कौन से वेरिएबल, द वेरिएबल विच आई वांटेड टू ओके रन एज आई वांट टू चेक द कोरिलेशन, तो मैं एक तो नॉलेज को इसमें डालूंगा। आई जस्ट सेलेक्ट नॉलेज, आई पुट इट एज ए वेरिएबल इन द सिस्टम एंड द प्रैक्टिस स्कोर, प्रैक्टिस को यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में अगर आप चाहें तो मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल। कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर सिग्निफिकेंट बता रहा तो एस्टिमेट कॉन्फिडेंस इंटरवल बाइवेरिएट कोरिलेशन अगर चाहें तो आप ले सकते हैं। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे ले ले, क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब यहाँ पे नीचे आते हैं। एज यू कैन सी व्हाट आर द ऑप्शंस आर अवेलेबल टू अस। कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रिमेंबर हमने पहले ही इसके ऊपर क्लासेस लिया है। पियर्सन, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट कब यूज करते हैं, क्या इसके अजम्पशंस हैं, स्पीयरमैन कब यूज करते हैं। स्टूडेंट एक और चीज आप लोगों को याद रखनी है, मैंने आपसे बहुत पहले ही बताया था कि जब भी आप एसपीएसएस एनालिसिस रन करें तो स्टैटिस्टिक्स का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। एज यू कैन सी यहाँ पे अगर आप चाहें तो स्पीयरमैन भी यूज कर लें, आप चाहे तो पियर्सन भी यूज करें, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट हमें अप्लाई करना है। तो एज बोथ द वेरिएबल्स आर इन क्वांटिटेटिव, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पियर्सन को सिलेक्ट कर लेंगे। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट टू टेल्ड के लिए बनाएंगे। टू टेल्ड का मतलब अगेन वी विल नॉट से कि क्या पॉजिटिव और नेगेटिव, विल से देयर इज ए चेंजेस, कि अगर एक वेरिएबल में चेंज होता है तो दूसरे वेरिएबल में भी कोई रिलेशन होगा। आई जस्ट आई क्लिक ऑन ओके। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो एनालिसिस है वो यहाँ पे कोरिलेशन का एनालिसिस, एज यू कैन सी फर्स्ट इज ए डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या हुआ, नॉलेज स्कोर 29.90 है फॉर ऑल दीज 60 सब्जेक्ट्स, और प्रैक्टिस स्कोर कितना है 15.22 है। इनका स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। फिर हमारे पास आती है कोरिलेशन की टेबल, एज यू कैन सी हियर। सो व्हाट इज दैट, इफ यू रिमेंबर कोरिलेशन की रेंज होती है -1 to +1। okay, if your values are 0, that means there is no relationship between two variables. If values are more than 0 in a plus side towards 1, then we say there is a positive relationship among two variables. If values are less than 0 in a minus side, like -0.1, 0.2 kind of, then we say it's a negative correlation. So in this particular example, as you can see, my correlation value कितना है, my correlation value is a 0.831. तो इट इज अ मोर देन 0 टूवर्ड्स 1, और ये मुझे लग रहा है हाईली सिग्निफिकेंट है, क्योंकि SIG वैल्यू देखिए आप 0.001 है। इसका मतलब अगर नॉलेज का स्कोर बढ़ता है तो प्रैक्टिस का स्कोर भी बढ़ता है। इफ नॉलेज स्कोर इंक्रीजेस, प्रैक्टिस स्कोर ऑल्सो गेट इंक्रीजेस। ओके, तो ये एक तरह का पॉजिटिव कोरिलेशन को हमें यहाँ पे ये बता रहा है। तो ये टेबल इज ऑल अबाउट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, हाउ टू रन दैट एंड हाउ टू रीड दिस। So that is what I have discussed with you. हमने
पैरामेट्रिक टेस्ट कैटेगरी के अंदर हमने डिस्कस किया हाउ टू रन द डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। फिर मैंने आपको बताया कि हाउ टू जस्ट रन दी अनोवा टेस्ट बाय हैविंग ए मल्टीपल ग्रुप्स। फिर हमने डिस्कस किया कि पोस्ट होक टेस्ट कैसे रन करते हैं। फिर हमने आपको बताया कि अगर 2 ग्रुप के ऊपर स्टडी करनी हो, 2 ग्रुप इंडिपेंडेंट हो, तो कैसे टेस्ट करना है। और उसके बाद में देन आई हैव टोल्ड यू हाउ टू रन दी कोरिलेशन एनालिसिस। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामेट्रिक कैटेगरी के टेस्ट हैं और डिस्क्रिप्टिव कैटेगरी के टेस्ट हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ नॉन पैरामेट्रिक कैटेगरी के टेस्ट में हम लोग कैसे एसपीसीएस को यूज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, अब बारी है आज के ज्ञान की, और आज के ज्ञान में मैं बात करूंगा सक्सेस मंत्रा के बारे में। क्या कोई ऐसा सीक्रेट है जिसमें किसी की भी सक्सेस को 100% गारंटीड किया जाए? सबका आंसर होगा ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ये 3 चीजें अपनी लाइफ में ले आते हैं तो आपके सफलता के जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे। पहली चीज, जो भी आपके गोल्स हैं उनको आप रोज लिखें। दूसरी बात, ऐसे 5 पावरफुल और पॉजिटिव लोगों के साथ रहें जो आपकी शख्सियत को बेहतर बनाएं। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिसिप्लिन और पेशेंस जीवन में लेके आए। फिर आप देखिए कि हमारी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू सो मच।